ये एक नी जर्क रिएक्शन जो है इसको अमरीका, लेकिन अमरीका आपको पता है वो हमेशा जहां भी अपनी बात मनवाता है तो आपकी कनपटी की गन कर रहा कहता है कि यार मेरी बात मानो नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। बस अब जिस किस्म की चीज होगी तो फिर बताइए। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के कातिलों को छोड़ दिया है, ये कह के कि उनके खिलाफ पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। तो उसके बाद अमेरिका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया है और अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर उन्होंने इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इन लोगों को आज़ाद छोड़ दिया तो अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। तो उसके बाद पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है क्योंकि डैनियल पर्ल एक अमेरिकी सिटीजन था और अमेरिका जो लोग अमेरिकी सिटीजन को मारते हैं उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कड़े कदम उठाता है और ये पाकिस्तान को ही पता है और इसीलिए पाकिस्तान घबरा गया है कि इन लोगों को अगर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज़ाद कर दिया गया तो अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। नाज़रीन, डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम उमर शेख की रिहाई के खिलाफ अमेरिका ने कार्रवाई करने का बयान दिया है और इस रिहाई पर उसने इंतहाई एग्रेसिव अपना स्टेटमेंट भी दिया है। अब इस कार्रवाई को हम क्या कह सकते हैं कि वाकई पाकिस्तान के अंदरूनी और कानूनी मामलात में इसे हम अमेरिका की मुदाखलत कहेंगे। नासिर चुगताई साहब, आपका जवाब सिर्फ 1 मिनट में प्लीज़। नहीं, कल भी मैंने ये कहा था कि अमेरिका आप पे प्रेशर डालेगा। दिसंबर 2020 में जब सिंध हाई कोर्ट ने उनको बरी किया तो अमेरिका ने कहा था कि हम उमर सईद शेख को अपनी तहवील में लेना चाहते हैं और मुकदमा अपने यहाँ चलाना चाहते हैं। उस वक्त भी ये मदाखलत थी पाकिस्तान के मामलात में और नापसंदीदा मदाखलत थी, लेकिन वो अमेरिका बहादुर है। वो जो चाहे करेगा, वो अंडे दे बच्चे दे, वो अमेरिका है और वो ये कहता रहेगा और आप पे प्रेशर डालता रहेगा। जब आप पे प्रेशर पड़ेगा तो आप प्रेशर में तो आएंगे ना। लेकिन हमारे यहाँ अभी अदालती प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है। अमेरिका को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था ये टॉम ब्लिंकन वगैरह को ये बयान देने से पहले कि हमारा अदालती प्रोसेस जारी है। अपील में जा रहे हैं हम, हमारी वफाकी हुकूमत, हमारी सिंध हुकूमत दोनों मिलकर अपील में जा रहे हैं और उनके पास सॉलिड ग्राउंड होंगे। अगर ग्राउंड है तो ठीक है, अगर कत्ल उसने नहीं किया, अगवा नहीं किया तो उसको छूट जाना चाहिए और अगर वो मुलजिम है तो उसको सजा मिल जाएगी। अतर जी, इसमें बात यह है कि अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि जिस तरह उसकी अदालतों में वो अपने फैसले लेता है, पाकिस्तान की अदालतों से भी वो वैसे ही फैसले ले। आपको याद होगा कि ग्वांटानामो बे के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका की केस किया तो अमेरिका की अदालत ने कहा यहाँ पे तो हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो उनकी ख्वाहिश इसलिए कि जो इदारे उनको बताते हैं उनकी अदालतें उस तरह के फैसले होते हैं। पाकिस्तान की अदालतों में तो साबिक आर्मी चीफ को फांसी पर लटका के उसकी लाश चौक के ऊपर लटकाने के भी फैसले आ जाते हैं। तो पाकिस्तान की अदालतों ने तो वो फैसले कर दें जो उसके सामने शवाहिद रखे जाएंगे, सबूत रखे जाएंगे, तो कानून के मुताबिक होगा अमल और यकीनन ये मुदाखलत है और पाकिस्तान को इस हवाले से एहतजाज भी करना चाहिए। इब्राहिम, देखिए, डैनियल पर्ल जो है वो सिर्फ एक अमेरिकी शहरी नहीं था, एक इंसान भी था, एक सहाफ़ी भी था। तो उसके कातलों को सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन इंसानों का जो मयार है वो अमेरिका ने अपने तौर पर तय कर रखा है। जो पाकिस्तानी इंसान हैं, जो अफ़गान इंसान हैं, जो इराकी इंसान हैं, उनकी ज़िंदगियों की कोई कीमत नहीं है और जो अमेरिकी शहरी हैं और जो अमेरिकी इंसान हैं उनकी ज़िंदगियों की बहुत ज़्यादा कीमत है। लेकिन बहरहाल बिल्कुल जो कातिल हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है और जो पाकिस्तान की हुकूमतों के फ़ैसले हैं उनकी रिस्पेक्ट भी की जानी चाहिए। देखें, सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आ रहा है, तो उस पे इस किस्म का इतनी जल्दी और इतने धमकी आमेज तरीके से रिएक्ट करना ये सरासर जो है वो एक बहुत ही गलत तरीका है, धौंस जमाने का तरीका है और ये कोई इंसाफ लेने का तरीका भी नहीं है। आप देख लें कि हमारी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जो है वो अमेरिका में कितने अरसे से फंसा हुआ है। इब्राहिम, पॉइंट आपका आ गया। मेरे पास वक्त मुख्तसर है। मैं ब्रिगेडियर साहब से गुजारिश करूंगी कि यहीं से अगर बात को वो आगे बढ़ाएं मौजू को। ब्रिगेडियर साहब, मैं इब्राहिम ने कहा ना वो बिल्कुल 100%, मैं भी यही कहना चाहता था, 100% करेक्ट है कि जो हमारे यहाँ लोग रहते हैं उनका खून मुख्तलिफ है, इराकियों का खून मुख्तलिफ है, सफेद है। अमरीकी जो है उनका खून में मेरा ख्याल वो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव बहुत ज्यादा भरा हुआ है।
तो अब उसमें वो अपने हिसाब से अगर चीज़ों को देखेंगे और बाकी लोगों को अपनी रियाया समझेंगे, तो ये तो फिर दुनिया में कभी बैलेंस कायम ही नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान का एक अदालती निज़ाम है, तो वो अदालती निज़ाम चल रहा है और उसके खिलाफ एक अपील हुई है। तो मेरा ख्याल ये एक नी जर्क रिएक्शन जो है, इसको लेकिन अमरीका आपको पता है वो हमेशा जहाँ भी अपनी बात मनवाता है तो आपकी कनपटी की रन कर रहा कहता है कि या मेरी बात मानो नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। बस अब जिस किस्म की चीज़ होगी तो फिर बताइए किस तरह इंसाफ की तरफ आप जाएंगे। पाकिस्तान की अदालतें हैं, आई एम श्योर कि वो शवाहिद के मुताबिक फैसला करेंगी। ये तो नहीं कि एक आफिया सिद्दीकी को, एक नन्ही सी औरत को 6 अपना अमरीकियों को कत्ल करने के इल्जाम में आप अंदर दें। दुख की बात है, अमरीका को शर्म आनी चाहिए। लेकिन बड़ी ताकतों की शर्म कहाँ आती है? ना इखलाक है ना शर्म है। जैसे हमारा खून मुख्तलिफ है, उनका खून मुख्तलिफ है, तो उनको सोचना चाहिए था ये बयान देने से पहले। ये एक डिसग्रेस है एक इतनी बड़ी सुपर पावर की कि उसकी इतनी नैरो पॉइंट आपका आ गया। मोना जी बिल्कुल, मुनाफा तो है। कोई अपनी रेमंड हो या कोई अपना एम्बेसडर कोई हो और वो यहाँ पर किसी आम शहरी को कुछ अलग चलता है, तो उसके लिए वो लोग बिल्कुल एक अलग मयार रखते हैं। हमने ये तमाम चीजें पहले भी देखी है और हर तरह से पाकिस्तान को थ्रेटन करने की जाती है। लेकिन हैवी हेडसेट की बात भी मुझे साथ करनी चाहिए कि चल चुके हैं और ये बहुत ही सख्त किस्म का ये बहुत मैं कहती हूँ का ये वाकया था। इसमें स्पेक्टेटर्स हैं उनको हर सूरत सजा होनी चाहिए। हमारे बहुत अच्छा ये फैसला है सिंध बल्कि गवर्नमेंट ने अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसके खिलाफ भी उसमें रिव्यू पिटिशन बल्कि उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए उस फैसले को उन्होंने दायर की है। और एक कोई खत भी है गालिबन जो कि उमर शेख की तरफ से अभी अचानक से फोर्टनाइटली प्रोड्यूस कर दिया गया है कि जी जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने इस कत्ल में एक माइनर रोल प्ले किया था। तो जो भी माइनर रोल है उसकी भी तो कोई सजा होगी ना। 18 साल हो गए हैं, इसमें फौरी तौर पर सजा दी जाए। हमारे निजाम को भी बहुत फासिल होना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका को भी होश के नाखून लेने पड़ेंगे। बिल्कुल होश के नाखून लेने पड़ेंगे। पाकिस्तानी अदालतों का एहतराम भी उसी अंदाज में करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। तो डैनियल पर्ल एक अमेरिकी पत्रकार थे जो मुंबई में जो WSJ का ऑफिस है उनके लिए काम करते थे। वो साउथ एशिया के ब्यूरो चीफ थे और उन्हें 2002 में कराची से अगवा कर लिया गया था। और फिर एक वीडियो के ज़रिए ये पता चला था कि उन्हें आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है और उसके बाद उन्हें मार दिया गया था। तो उसके बाद अमेरिका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि वो एक अमेरिकी सिटीजन थे और इसीलिए अमेरिका ने उन लोगों के खिलाफ़ कड़े कार्रवाई की मांग की थी जब उन्हें पकड़ा गया था। और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 लोगों को छोड़ा है उनमें से एक उमर शेख है। आपको पता होगा कि उमर शेख को भारतीय सरकार ने सज़ा दी थी कुछ फॉरेन टूरिस्ट को अगवा करने के केस में। और उसके बाद एयर इंडिया 814 को जब आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था उसके नेगोशिएशन के तौर पे उमर शेख को पाकिस्तान के हवाले किया गया था। तो उन 4 लोगों में से ये उमर शेख भी है जिसे भारत ने छोड़ा था क्योंकि आतंकवादियों ने एयर इंडिया के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था। तो डैनियल पर्ल के कातिलों के साथ उमर शेख भी है। तो इसमें भारत का भी नुकसान हुआ है क्योंकि भारत ने जिस आतंकवादी को जेल किया था उसे भी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आज़ादी दे दी है। तो इसीलिए अमेरिका बहुत ही सारा नाराज़ है और मुझे लगता है कि भारत भी इसके खिलाफ़ कोई बयान देगा क्योंकि उमर शेख भारत में सज़ा काट रहा था और एयर इंडिया प्लेन के हाईजैक के बाद ही उमर शेख को छोड़ा गया था। ऐसा नहीं था कि उमर शेख ने अपनी सज़ा पूरी कर ली थी। तो ये जो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने हरकत की है इसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा और अमेरिका इसके लिए बहुत ही कड़े कदम उठाएगा क्योंकि जो बाइडेन अभी राष्ट्रपति बने हैं और जो बाइडेन को ये दिखाना पड़ेगा कि वो एक कमज़ोर राष्ट्रपति नहीं है। और उनके सरकार में अगर डैनियल पर्ल के कातिलों को छोड़ दिया गया तो रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता है वो बाइडेन को नहीं छोड़ेंगे और कहेंगे कि बाइडेन एक कमज़ोर नेता है और इसीलिए पाकिस्तान ने उनकी सरकार में डैनियल पर्ल के कातिलों को छोड़ने का फैसला किया है। तो इस पर पाकिस्तान को छोड़ देना बिना कोई कार्रवाई किए बाइडेन के लिए बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि बाइडेन अभी भी राष्ट्रपति बने हैं। तो पाकिस्तान अगर सोचता है
कि अमेरिका इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा और पाकिस्तान को छोड़ देगा ये कह के कि ये तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसमें पाकिस्तानी सरकार क्या कर सकती है, तो ये कभी नहीं होगा और बाइडेन पाकिस्तान को सबक ज़रूर सिखाएगा। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि पाकिस्तानी सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो पाकिस्तानी सरकार ने क्या कोई सबूत नहीं दिए थे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को, और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या सबूत देख के भी इन आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला किया है। तो इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट किस हालत में है कि वो आतंकवादियों को अब छोड़ने का फैसला दे रही है। ऐसा नहीं है कि उमर शेख ने कुछ नहीं किया था और जो डैनियल पर्ल के कातिल है उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं था, उनके खिलाफ बहुत ही कड़े सबूत थे। और मुझे पता नहीं कि अभी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट 18 साल बाद इन लोगों को क्यों छोड़ रही है, और पाकिस्तानी सरकार तो कह रही है कि हम इनके खिलाफ अपील करेंगे और जब तक अपील नहीं करते तब तक ये आज़ाद है। तो ऐसा छोड़ी चलता है। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने इन लोगों का नाम ECL पे डाल दिया है, मतलब कि ये अब पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। तो क्या ये ऑफिशियल रास्ते के सहारे पाकिस्तान से बाहर जाएंगे? ये तो बहुत आसानी से अफ़गानिस्तान जाके अफ़गानिस्तान से दुनिया के किसी भी शहर में जा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने अगर ये हरकतें जारी रखी तो FATF में जो पाकिस्तान का रिव्यू होने वाला है उसमें पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में ज़रूर चला जाएगा। तो पाकिस्तान को ऐसी हरकतें करना बंद कर देना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ बहुत ही कड़े सबूत है और अमेरिका ये जानता है, और अमेरिका इसीलिए कह रहा है कि इन लोगों को अमेरिका अपने देश में ले आके सजा देगा। पर मुझे पता नहीं कि आप एक ही केस के लिए 2 देशों में अलग अलग तौर पे सज़ा दे सकते हैं या नहीं, तो ये देखना पड़ेगा अमेरिका को, वरना अमेरिका के लिए मुसीबत हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका ले जाके अगर वहाँ पता चला कि एक केस के लिए आप 2 देशों में सज़ा नहीं दे सकते तो ये बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने अगर ऐसी हरकतें जारी रखी तो वो FATF से कभी निकलने वाले नहीं है, और ऊपर से अमेरिका पाकिस्तान पे और भी ज़्यादा सैंक्शन लगा देगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।